आज जो हमारा टॉपिक है वो है भूगोल। भूगोल में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल जो है उसमें अपन आगे पढ़ेंगे घाटी। इससे पहले जो पुरानी वीडियो पढ़ी है, मतलब जो पुरानी वीडियो है उसमें अपन ने पढ़ा था दर्रे। यहाँ है भारत की प्रमुख घाटियाँ। ठीक है, तो भारत की प्रमुख घाटियाँ जो है उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा घाटियाँ हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा घाटी अगर कहीं मिलती हैं तो कहाँ मिलती हैं? हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं। इसमें जो पहली घाटी है वो है आपकी किन्नौर घाटी। कौन सी घाटी है? किन्नौर घाटी। ठीक है, किन्नौर घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और ये तिब्बत के समीप है। हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और तिब्बत के समीप है। ठीक है, और एक चीज है कि जो हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव है चिटकुल, वो गांव के लिए जो रास्ता है वो इसी घाटी से होकर जाता है या इसी घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में? किन्नौर घाटी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं अपन पार्वती घाटी। पार्वती घाटी जो है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। ठीक है, और सिख और हिंदू धर्म के जो तीर्थ यात्री होते हैं उनके लिए एक प्रसिद्ध यहाँ पे तीर्थ स्थल है, वो है मणिकरण। मणिकरण जाने के लिए रास्ता जो है वो पार्वती घाटी से ही जाता है और मणिकरण जो प्रसिद्ध है वो है गर्म पानी के फुब्बारे के लिए। यहाँ पे क्या है? गर्म पानी के फुब्बारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीर्थ स्थल है दो धर्मों के लिए, हिंदुओं के लिए भी और सिखों के लिए भी। इसके बाद आते हैं तीसरे पे सांगला घाटी। सांगला घाटी जो है उसकी एक प्रमुख विशेषता है कि वो बांसपा घाटी के नाम से भी जानी जाती है। सांगला घाटी बांसपा घाटी के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद है मालना घाटी। मालना जो घाटी है उसे हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान बोला जाता है। इसके बाद आते हैं अपन कुल्लू घाटी में। ठीक है, कुल्लू घाटी जो है उसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है और एक प्रमुख चीज है यहाँ पे, इसको लिख लो, देवताओं की घाटी। एक प्रमुख चीज है कि जो दशहरा होता है 7 दिनों का दशहरा त्योहार, उसके लिए भी ये घाटी प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक चीज है ये धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। कौन सी घाटी की बात कर रहे थे? कुल्लू घाटी। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपके पास पांगी घाटी। कौन सी घाटी? पांगी। पांगी घाटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लाहुल पंगवाला और एक और जनजाति है वो है भोटिया। इन जनजातियों का ये क्या है? निवास स्थल है। कौन सी घाटी? पांगी घाटी। ठीक है, इसके बाद जो अगली घाटी है वो है आपकी स्पीति घाटी। स्पीति घाटी, जो स्पीति घाटी है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है लाहुल स्पीति क्या बोला जाता है? हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार बोला जाता है। यहाँ पे स्पीति घाटी जो है वो एक फेमस है, बौद्ध धर्म का एक बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है। क्या नाम है उसका? ताबो मठ। वो इसी घाटी पे स्थित है। सबसे प्रसिद्ध जो है बौद्ध धर्म का एक तीर्थ स्थल है ताबो मठ, वो कहां पर स्थित है? स्पीति घाटी में स्थित है। इसके बाद आगे चलते हैं लाहुल घाटी। 8वें नंबर पे है आपकी लाहुल घाटी। ठीक है, लाहुल जो घाटी है उसकी विशेषता है कि यहाँ पे इसी घाटी से होकर दो नदियां बहती हैं, चंद्र एवं भागा। कौन कौन सी नदियां बहती हैं? चंद्र एवं भागा। ये दो नदियां इसी घाटी से होकर बहती है। ठीक है, इसके बाद जो अगली घाटी है वो है आपकी कांगड़ा घाटी। कौन सी घाटी है? कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी की विशेषताएं लिखते हैं। कांगड़ा घाटी की विशेषता है कि प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटक स्थल धर्मशाला, जिसे बोला जाता है, यहाँ पे धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम भी है। तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम है तो वो कौन सा है? धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, तो जो इसे सांस्कृतिक तीर्थ स्थल बोला जाता है वो कहां पर स्थित है? कांगड़ा घाटी में ही स्थित है। कौन सा तीर्थ स्थल? धर्मशाला। ठीक है, इसके बाद अगला है आपके पास चंबा घाटी। 10वें नंबर पे है चंबा घाटी। ठीक है, चंबा घाटी जो है वो प्रसिद्ध है भारमोर, डलहौजी एवं खज्जियार। भारमोर, डलहौजी एवं खज्जियार, ये जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो इसी घाटी में स्थित है। ठीक है, भारमोर में
एक मंदिर है बहुत ही फेमस, ठीक है, 84 मंदिर बोलते हैं जिसको, वो भरमौर में स्थित है। और आगे भी जो पर्यटक स्थल है वो खज्जियार और डलहौजी, ठीक है। तो ये 3 के लिए कौन प्रसिद्ध है? चंबा घाटी। यहां से आपका एंड होता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 10 घाटियां हैं, ठीक है, और 10 की अलग अलग विशेषताएं हैं वो अपन ने यहाँ पे पढ़ी हैं। इसके बाद अपन चलते हैं दो केंद्र शासित प्रदेश में, जो कि हैं लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में 2 फेमस घाटियां हैं, लद्दाख पढ़ रहे हैं अपन। लद्दाख की 2 प्रमुख घाटियां हैं, ठीक है। पहली घाटी है यहाँ पे मरखा। कौन सी घाटी है? मरखा घाटी, ठीक है। मरखा घाटी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क स्थित है, उसका नाम है हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? इसी घाटी में स्थित है, ठीक है। तो ये इसीलिए प्रसिद्ध है। तो मरखा घाटी का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद दूसरे नंबर पे है मरखा के बाद नुब्रा। नुब्रा घाटी, ये घाटी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये जो है सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है नुब्रा। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी, उस नदी द्वारा निर्मित घाटी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नुब्रा घाटी, ठीक है। तो ये लद्दाख के 2 क्या हो गए? घाटियां हो गई प्रमुख। अब इसके बाद आते हैं जम्मू एवं कश्मीर पे, जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एवं कश्मीर, इसमें भी 2 घाटियां हैं प्रसिद्ध। पहली घाटी है आपके पास कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, ठीक है। कश्मीर घाटी जो है वो महान हिमालय और पीर पंजाल की श्रेणियों के मध्य स्थित है, ठीक है, कश्मीर की घाटी। और ये जो बनिहाल दर्रा है वो कश्मीर की घाटी को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू से, सॉरी, क्या करता है? कश्मीर की घाटी को जम्मू से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा, ठीक है। इसके बाद आते हैं, अगली है सुरु घाटी। जम्मू कश्मीर की अगली घाटी है सुरु घाटी, ठीक है। जो सुरु घाटी है उसकी विशेषता है कि इसका अगर कोई प्रसिद्धि का कारण है तो वो है कारगिल कस्बा। ये कारगिल नामक जो जगह है, जो अपन युद्ध क्षेत्र के लिए जानी जाती है, वो कारगिल कस्बा जो है वो इसकी प्रसिद्धि के लिए फेमस है क्योंकि वो कारगिल कस्बा इसी घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में? सुरु घाटी। समझ में आया? तो ये थी आपकी प्रमुख घाटियां लद्दाख की और जम्मू एवं कश्मीर की। इससे पहले अपन ने पढ़ी है हिमाचल प्रदेश की, और अगला अपन पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की, ठीक है। उत्तराखंड की प्रमुख घाटियां पढ़ने वाले हैं। तो उत्तराखंड की प्रमुख घाटियां देखते हैं कौन कौन सी हैं। उत्तराखंड की जो सबसे प्रमुख घाटी है वो है दून घाटी। पहले नंबर पे है दून घाटी। दून घाटी की क्या विशेषता है? दून घाटी की विशेषता है, यह जो घाटी है वो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। किन किन हिमालय के बीच स्थित है? शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। और ये एक अनुधेर्य घाटी का उदाहरण है। हिमालय की जो अनुधेर्य घाटी है, ठीक है, सबसे ढलान वाली, उन घाटी में से एक है कौन सी घाटी? दून घाटी। इसके बाद अगला आते हैं, अगला है आपका जोहर घाटी। दूसरे नंबर पे कौन है? जोहर घाटी। जोहर घाटी जो है वो प्रसिद्ध है, उसकी एक विशेषता है कि इसे मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी भी कहा जाता है। क्या क्या नाम है इसका? एक तो है मिलाम और एक क्या है? गौरी गंगा। तो इस नाम से भी क्या ये जानी जाती है इस घाटी। तो यही इसकी विशेषता है। इसके 2 नाम और हैं, मिलाम घाटी और गौरी गंगा घाटी। इसके बाद जो अगला है वो है फूलों की घाटी। कौन सी घाटी है? फूलों की घाटी, ठीक है। ये भी उत्तराखंड में ही है, फूलों की घाटी। ये जो फूलों की घाटी है उसकी विशेषता है, ये चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। और इसकी विशेषता है ये वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बायोस्फीयर,
जो किसके यूनेस्को द्वारा चलता है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2004 में घोषित हुई थी कि अपनी जो फूलों की घाटी थी उसे क्या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। कब? 2004 में। किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे। इसके बाद है आपकी धर्मा घाटी। कौन सी घाटी है? धर्मा घाटी। तो इसकी विशेषता है कि ये धर्मा गंगा एक नदी है, धर्मा गंगा उस नदी के द्वारा निर्मित होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? धर्मा घाटी बोलते हैं। अगली आती है सौर घाटी। सौर घाटी की विशेषता है कि यहाँ पे पिथौरा, ये जो घाटी है वो पिथौरागढ़ में स्थित है, और इसकी विशेषता है कि यहाँ कत्यूरी राजवंश ने शासन किया था, जो कहां से आए थे? अयोध्या से आए थे। कौन से राजवंश ने? कत्यूरी। कहां से आए थे? अयोध्या से। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि कत्यूरी राजवंश ने क्या किया था, यहाँ पे शासन किया था, और कहां से आए थे वो लोग? अयोध्या से आए थे। इसके बाद है आपकी नेलाम घाटी। नेलाम घाटी। ठीक है, जो नेलाम घाटी है उसकी विशेषता पढ़ते हैं। उसकी विशेषता है ये घाटी जो है वो उत्तरकाशी जिले में स्थित है, और ये गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो इसी घाटी में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? नेलाम घाटी में स्थित है, और ये जो है वो भारत चीन की सीमा पर स्थित है। इसलिए 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद से इस घाटी को बंद कर दिया गया, और 2015 में आकर इसे फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, तो ये घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? ये घाटी भारत चीन सीमा पर स्थित है। यहाँ एक नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क नाम से। ठीक है, और कौन से जिले में स्थित है ये है पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, सॉरी उत्तरकाशी जिले में स्थित है, इसीलिए ठीक है ये फेमस है। यहाँ से आपकी पूरी उत्तराखंड की टोटल जितनी भी हैं सारी घाटियां कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब एक है पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में मात्र एक ही है, तो वो अपन पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जो एक घाटी है उसका नाम है न्योरा घाटी। न्योरा घाटी एकमात्र घाटी है पश्चिम बंगाल की। ठीक है, और जो न्योरा देही नेशनल पार्क है वो इसी घाटी में स्थित है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि ये दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है। दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है। इसे 1986 में राष्ट्रीय नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। दार्जिलिंग जिले में स्थित है। कौन सी? न्योरा घाटी। उसमें स्थित नेशनल पार्क का नाम क्या है? न्योरा देही नेशनल पार्क। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद कुछ और छोटे छोटे राज्य हैं, उन राज्यों में भी छोटी छोटी घाटियां हैं। ठीक है, तो वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन सिर्फ एक राज्य की पढ़ लेंगे, वो और पढ़ेंगे अपन सिक्किम की। सिक्किम की जो एक घाटी है वो बहुत फेमस है, और वो है आपकी चुम्बी घाटी। इसमें जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी चुम्बी घाटी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है वो 3 देशों की सीमा पर स्थित घाटी है, भारत, चीन और भूटान। और जो विवाद चल रहा था भारत चीन के बीच में, डोकलाम विवाद, वो डोकलाम भी यहीं पर स्थित है, चुम्बी घाटी में। ठीक है, डोकलाम जो है वो कहाँ स्थित है? चुम्बी घाटी में स्थित है। 1792 तक अगर देखा जाए तो ये जो चुम्बी घाटी है ये पूरी की पूरी भारत में हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ये तिब्बत के कब्जे में चली गई। जो चुम्बी घाटी है वो तिब्बत के कब्जे में चली गई, और 1904 में अंग्रेजी शासन ने क्या किया? इनके साथ एक संधि की, तिब्बत के साथ एक संधि की। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? ऊन, याक और सुहागा, इनके लिए ये प्रमुख क्या बन गया? व्यापार का एक क्या बन गया? मार्ग बन गया। कौन सी घाटी? चुम्बी घाटी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण घाटियां थी जो भारत में प्रमुखतः पूछी जाती हैं। कहीं कहीं इनके क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी जो है वो तो आप पढ़ के भी याद कर लो।